बुंदेलखंड की धरती खजुराहो में बुंदेलखंड अनएडेड स्कूल एसोसिएशन यानी बूसा का पहला अधिवेशन आरंभ संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में शिक्षा के उत्थान और अनएडेड स्कूलों की चुनौतियों पर गहन मंथन हुआ। लेकिन ये आवाज पूरे बुंदेलखंड नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में सुनाई देगी। जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में शिक्षा एवं विद्यालयों के उत्थान के लिए अपना उत्कृष्ट योगदान दिया। दो विद्यालयों का पहले बता दूं, मैं भी प्रबंधक हूँ। 10 समस्या से ज्यादा किसी की नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री ने संज्ञान दिया, पता नहीं क्या वो सेटिंग बनाई होगी, रात को 10 बजे। तो आप सबको ये सोचना है कि कैसे काम कर पाए, और दूसरे पार्ट में मैं आपको कुछ सलाह देना चाहूंगा कि आप कैसे काम कर सकते हैं। आरंभ अधिवेशन का उद्देश्य बुंदेलखंड के प्राइवेट स्कूलों को एकजुट कर उनके सामने आ रही समस्याओं को सुलझाने के लिए एक सशक्त मंच तैयार करना था। इस अधिवेशन में प्रमुख वक्ताओं ने शिक्षा व्यवस्था के सुधार और विद्यालय प्रबंधकों की समस्याओं पर चर्चा की। जिस कार्यक्रम का आप हिस्सा हैं, तो आप 1 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भले ही छोटे से हॉल में बैठे हैं, लेकिन ये आवाज पूरे बुंदेलखंड नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में सुनाई देगी, ये मुझे पूरा यकीन है आप लोगों के माध्यम से। और सबसे बड़ी बात ये है कि जितने शॉर्ट नोटिस में ये प्रोग्राम बना, आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे श्री नवल किशोर चौधरी जी और डॉक्टर मनीष गुप्ता जो सचिव हैं इस एसोसिएशन के, इतनी तेजी के साथ इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया। हमारे ट्रेजरर साहब अंकित कुशवाहा जी, इस सबने जो मेहनत करी, उसका नतीजा है कि आज हम सब लोग एक साथ यहां पर बैठे हैं। बंधुगण, अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज बुंदेलखंड अनएडेड स्कूल एसोसिएशन बूसा के प्रथम अधिवेशन में आप सभी शिक्षा जगत के महान विभूतियों को संबोधित करने का अवसर मिला है। मित्रवर्ग, इस अधिवेशन में हमारे बूसा के सदस्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अन्य स्कूल एसोसिएशन के सदस्यगण एवं पदाधिकारी भी आए हैं और बहुत सारी शिकायतें भी आई हैं, बहुत सारे उम्मीदें भी लोगों को भूषण जिस तरह वो शिकायतें कर रहे हैं कि ये दिक्कतें आ रही हैं, ये दिक्कतें आ रही हैं। अभी जैसे हमारे लास्ट के वक्ता ने कहा कि बच्चों को आप मार नहीं सकते हो, बच्चों को आप डांट नहीं सकते हो, बच्चों को आप आंखें दिखा दो, अभी हमारे चौधरी साहब कह रहे थे, उस पर भी कंप्लेंट हो जाती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ कहीं ना कहीं टीचर्स की कमी नहीं है, हमारी सबकी आपकी कमी है। आप भी उसी परिवार में जिस परिवार से आप लोग, ये जो कमी है बच्चों के अंदर, जो बच्चों के अंदर छोटी छोटी बातों पर शिकायत करना, या कह सकते हैं कि एरिगेट बच्चों में, हमसे आपसे ज्यादा गुस्सा बच्चों में, हमसे आपसे ज्यादा उनके अंदर वो है घमंड है, वो आपके पैसे में। उसका रीजन है जो मैंने अभी तक निकाला, मेरी भी लगभग 63-64 साल की उम्र हो रही है, जो मैंने अभी तक रीड किया, क्योंकि स्कूल संस्था से भी जुड़ा रहा और किसानों से भी जुड़ा रहा और समाज से भी जुड़ा रहा। तो मैंने जो समाज में देखा, जो बच्चों के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है, किसी के दबाव नहीं मानते, अपने माता पिता के नहीं मानते, आपका कैसे मानते हैं? आप सबको जोड़ने के लिए इनका आज पहला कन्वेंशन होने जा रहा है। हर साल होगा, लेकिन संख्या आपकी बढ़ती रहनी चाहिए। संख्या जब तक नहीं बढ़ेगी, बुंदेलखंड तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी जगह है। बुंदेलखंड चाहे तो रानी लक्ष्मीबाई भी यहाँ से पैदा हुई है, वो भी यहाँ कितना देश को हिला दिया, अंग्रेजों को हिला के बाहर कर दिया। तो बुंदेलखंड तो अपने आप में बहुत अच्छी जगह है। तो मैं चाहता हूँ कि बुंदेलखंड एक होना चाहिए, तभी बुंदेलखंड ये बूसा एक होगा। आप लोगों से ही बूसा बना है, आप लोगों का सहयोग चाहिए। कि आरटी से हम लोग क्यों भागते हैं? कितने बच्चे आरटी में आते हैं? 25%। आपकी संख्या अगर 40 है तो आप आरटी में आपको कितने बच्चे आएंगे? 10। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे किसी भी विद्यालय में 500 से 600 या 1000 बच्चे ना हो। और मुझे ये नहीं लगता है कि कम से कम आप 50 बच्चों को आधी फीस पे या फ्री भी पढ़ा रहे हो। आप अपने हिसाब लगा के देख लीजिएगा, कम से कम आप 50 बच्चों को, अगर 500 बच्चे आपके यहाँ हैं तो 50 बच्चे कुछ ना कुछ कारण से आपसे फीस माफ करा लेते हैं। कराते नहीं कराते? फिर को भाग रहे हैं आरटीई से। आरटीई तो सरकार दे भी रही है पैसे,
दे रही है कि नहीं दे रही है? आरटी मुद्दा नहीं है, आरटी मुद्दा है। उस समय सिर्फ संगठन ही काम आया था, पूरे प्रदेश एकजुट हुआ, बंद हुआ, और यकीन मानिए 48 घंटे में रात में 10 बजे योगी जी ने, हमारे जो मुख्यमंत्री, उन्होंने संज्ञान दिया। पता नहीं क्या वो सेटिंग बनाई होगी, रात में 10 बजे जज ने आदेश दिया। तो आप सबको ये सोचना है कि कैसे काम कर पाए, और दूसरे पार्ट में मैं आपको कुछ सलाह देना चाहूंगा कि आप कैसे काम कर सकते हो, क्योंकि हम ऑलरेडी एसोसिएशन चला रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक क्लॉज आया था स्कूल मैनेजिंग कमेटी, जिसमें ये आया था क्लॉज कि हर स्कूल के जो अध्यक्ष, काफी सारे पॉइंट्स, अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबने पढ़ी हो तो उसमें बहुत सारे पॉइंट थे, जिसमें एक पॉइंट भी था कि एक नेशनल बोर्ड हो जाएगा, 5th क्लास में और 8th क्लास में बोर्ड एग्जाम होंगे, और स्कूल मैनेजिंग कमेटी। अनीता अग्रवाल मैडम से मुलाकात हुई। हम लोग कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल में सिर्फ एक ही चीज पे विश्वास रखते हुए डायलॉग, हम बातें करने पे विश्वास रखते हैं किसी भी अधिकारी से, और उसका सॉल्यूशन निकालने पे विश्वास रखते हैं, और आज तक हम लोगों ने 100% सॉल्यूशंस निकाले हैं। वो सॉल्यूशन क्या निकाले आपके साथ में जरूर शेयर कर रहा हूं। अनीता अग्रवाल मैडम के साथ बैठ के 12 पॉइंट की हमने एक लेटर ड्राफ्ट किया, जिसमें स्कूल मैनेजिंग कमेटी का भी एक पॉइंट था, और वो हमारा एनसीईआरटी डायरेक्टर और एनईपी चेयरमैन कस्तूरी रंजन जी के पास गया। जब उन लोगों को ये समझ में आया कि स्कूल का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, तो कि किसी भी स्कूल पे एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। पिछले 7-8 साल में जब से हमने वो लेटर लिया है, हमारे 1400 स्कूलों में या 24 डिस्ट्रिक्ट में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई किसी भी स्कूल पे। क्यों? क्योंकि इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के अंदर हमारी एसोसिएशन के मेंबर होगा, एसपी लेवल का ऑफिसर होगा, तब वो होगा। ये हम लोगों ने किया, और अभी क्योंकि वो प्रशांत कुमार जी ने हमें वो लेटर दिया था, जो आज डीजीपी पुलिस है, वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम। हम लोगों ने उनसे बात करके स्टेट लेवल की भी ये पॉलिसी बना दी है। तो वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मैं आप लोगों के पास फॉरवर्ड कर दूंगा, आपके पास वो मैं अभी फॉरवर्ड कर दूंगा, आप संबंधित थानों में उसे पहुंचवा दीजिए। आप लोगों पे कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती जब तक कि इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाएगी। पॉइंट 1 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी तरह का मेंटल पनिशमेंट या फिजिकल पनिशमेंट पनिशेबल ऑफेंस है। तो अगर डीजी एजुकेशन ने ये लेटर इशू किया है तो उसका बेसिस 2009 आरटी एक्ट है। उस आरटी एक्ट में केवल राइट टू एजुकेशन नहीं, उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो हमें और सोचना पड़ेगा कि अगर इसमें हमको बदलाव भी करने हैं तो क्या बदलाव किस लेवल के आ सकते हैं, किस लेवल के नहीं आ सकते, ये थोड़ा सा सोचने का विषय है। शायद एकदम से जाके हम ये सोचें कि इस पूरे के पूरे ऑर्डर को हम कैंसिल करवा सकें, तो आई एम डाउटफुल कि इट विल बी पॉसिबल, बट यस, इस पर चर्चा की जा सकती है। कंडीशन भी अलग है और हर स्कूल का पे स्केल भी अलग है, तो ये तो मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डिसाइड नहीं हो सकता। आप बुंदेलखंड रीजन पे डिसाइड करने की कोशिश करेंगे तो ये तो इम्पॉसिबल बात है। कुछ चीजें हम रिजॉल्व कर सकते हैं, हम उनको जरूर करना चाहिए। कुछ चीजें हम रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं तो हमको उनको छोड़ देना चाहिए। आई थिंक आई विल सजेस्ट कि इस चीज को अगर आप स्कूल के ऊपर ही छोड़ देते हैं तो दैट विल बी परफेक्टली बेटर। मेरे पास एक ऑर्डर आया था जिसमें सीबीएसई ने वापस एनसीईआरटी बुक्स के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है, ऑर्डर रिलीज किया है। इससे पहले लोकसभा में जब उपेंद्र कुशवाहा जी मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे मोदी गवर्नमेंट 1 में, उस समय उनसे एक स्टार्ट क्वेश्चन पूछा गया था और उसका उन्होंने जवाब दिया था। क्वेश्चन ये था कि क्या एनसीईआरटी बुक्स सीबीएसई स्कूल्स में कंपलसरी हैं? तो उपेंद्र कुशवाहा जी, भले ही वो उस समय मंत्री नहीं है, मगर क्योंकि उस समय मंत्री थे तो उन्होंने सीबीएसई से पूछ के ही जवाब दिया होगा। वो जवाब आज भी लोकसभा की वेबसाइट पर राज्यसभा की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है स्टार्ट क्वेश्चंस के अंदर। नवल जी, मैं आपको उसकी भी कॉपी भेज दूंगा। उसमें उन्होंने क्लियरली कहा था कि सीबीएसई ने कभी भी कोई भी गाइडलाइन इशू नहीं करी जिससे कि एनसीईआरटी बुक्स कंपलसरी होंगी सीबीएसई स्कूल्स के अंदर। तो एनसीईआरटी बुक्स कंपलसरी नहीं है। रिसेंटली सीबीएसई ने अभी पिछले महीने ही एक और सर्कुलर इशू किया, उसमें उन्होंने प्रोविजन को रिवाइज किया है। उसमें भी जो उनकी लैंग्वेज है 1 to 8 के लिए उन्होंने लिखा है
we strictly advise the school to follow the NCERT. Again, they are still not writing that it is compulsory. They are advising, now more strictly they are advising कि आप NCERT बुक्स को यूज करिए। उसके नीचे वो एक और लाइन लिखते हैं, ध्यान और निकल जाए तो पता चले कि हमको कुर्सियों से बात करना है। वैसे मुझे कुर्सी से भी बात करने में मजा आता है, क्योंकि जब संगठन की बात आती है तो मुझे एक आदमी मिल जाए तो मुझे उसको समझा लिया और संगठन में शामिल हो गया तो मेरा यहाँ तक आना, चाहे 24 घंटे में हम आए, वो आने हमारी जर्नी सफल हो जाएगी। तो कोई बहुत ऐसी बात नहीं, बहुत ज्यादा आदमी चाहिए, जितने हैं इतने ही हाथ बहुत हैं। एक हाथ एक तिनका हमको डूबने से बचाता है, तो यहाँ तो बहुत सारे हाथ हैं जो हमको कभी भी बचा सकते हैं और संगठन को कभी वो करने नहीं देंगे। यहाँ पर उपस्थित नहीं बैठे हैं, हम लोग सौभाग्यशाली लोग थे जो इनसे मिले थे। और जब भी कोई व्यक्ति परिवार बनाने की कोशिश करता है तो वो परिवार बनाना बहुत कठिन काम है। आप अपने परिवार में हैं, आप कल्पना करके देखिए कि जहाँ 2 महिलाएं हैं उनको कितनी दिक्कतें हैं, उनको उनकी साड़ी से प्रॉब्लम है, उनको उनके कपड़े से प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें हैं। तो परिवार बनाना और संगठन बनाना। अधिवेशन में स्कूल सुरक्षा, RTE, छात्रों की अनुशासनहीनता, मोबाइल के बढ़ते प्रभाव और कोचिंग सेंटर जैसी समस्याओं पर भी चर्चा हुई। वक्ताओं ने बताया कि संगठित होकर इन समस्याओं का स्थायी समाधान संभव है। कार्यक्रम का समापन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ हुआ। जहां यह दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे गीत ने सभी को जोश से भर दिया। इस दौरान पूर्व संरक्षक विनोद यादव और जेपी यादव को भी श्रद्धांजलि दी गई। बुंदेलखंड न्यूज के विशेष संवाददाता ने बूसा के पदाधिकारियों से बातचीत की। आप भी सुनिए क्या कहा पदाधिकारियों ने। यहाँ पे हम लोग सब एकत्रित है आज होटल चंदेला के कन्वेंशन हॉल में बुंदेलखंड अनएडेड स्कूल एसोसिएशन के प्रथम वार्षिक अधिवेशन के अवसर पे, जिसमें हमारे विभिन्न जिलों के सदस्य, हमारे एसोसिएशन के सदस्य एवं प्रदेश के अन्य भागों से विभिन्न एसोसिएशन के पदाधिकारी, अध्यक्ष, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सब यहाँ पे आए हैं इस कन्वेंशन में भाग लेने के लिए। आज हम सब मिल करके यहाँ पर ये चर्चा करने वाले हैं कि विद्यालयों के सामने आ रही समस्याओं का कैसे निदान किया जाए एवं विद्यालय एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्थान के लिए, विद्यार्थियों की भलाई के लिए, शिक्षकों की भलाई के लिए, छात्र छात्राओं की भलाई के लिए कौन कौन से उपाय किए जाए, इन सब बातों पे आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। आज मैं खजुराहो में बुंदेलखंड अनएडेड स्कूल एसोसिएशन की तरफ से आयोजित एक प्रोग्राम आरंभ में पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ। हमारी एसोसिएशन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल्स वेस्टर्न यूपी के 23 डिस्ट्रिक्ट में काम करती है और लगभग 1300 स्कूल्स हमारे मेंबर हैं। बांदा डिस्ट्रिक्ट से नवल किशोर जी और उनकी एसोसिएशन बूसा, ये भी हमारी एसोसिएशन से जुड़ी हुई। और मुझे बहुत खुशी है कि बूसा ने आज एक इनिशिएटिव लिया कि इस तरह का एक कार्यक्रम आयोजित किया है जिसमें सारे स्कूल्स इकट्ठा हो रहे हैं। 60 डिस्ट्रिक्ट के मुझे बताया गया है कि स्कूल्स इकट्ठा हो रहे हैं। कॉमन प्रॉब्लम्स पे चर्चा करेंगे, उनके सॉल्यूशंस पे भी चर्चा करेंगे। बड़ा आयोजन किया जा रहा है यहाँ पे, और जिसमें अलग तरह की समस्याएं, सुझाव, उन चीज़ों का मंथन होगा किस तरह हम शिक्षा को काफ़ी ऊंची ऊंचाइयों तक ले जा सकें। इसमें संगठन यहाँ जो बूसा के जो पदाधिकारी हैं, हमारे नवल किशोर सर जी हैं, मनीष जी है, श्याम निगम जी हैं और बहुत साथियों, इनका संगठन में बहुत ज़्यादा योगदान है। इन्होंने संगठन को इतना मजबूत खड़ा किया है कि बुंदेल के सभी डिस्ट्रिक्ट एक साथ आए हैं और भी ज़िले के लोग यहाँ पे आए हैं। बहुत बड़ा आयोजन है और बहुत बड़ा आरंभ है। हमारी उनकी शुभकामना है कि आरंभ जो है अंत तक, अनंत तक जाए और हम उसके भागीदारी बने, कि आरंभ में भागीदारी बने और अनंत तक उनका हम सभी साथी लोग उनका हमेशा सहयोग देंगे।
ये कार्यक्रम एक बूसा एसोसिएशन यानी बुंदेलखंड अनएडेड स्कूल एसोसिएशन की तरफ से आयोजित एक कन्वेंशन है, एक प्रोग्राम है जिसमें सारे प्राइवेट स्कूल्स के ओनर्स, मैनेजर्स, प्रिंसिपल्स यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ये एक बहुत ही अच्छा मेरे ख्याल से इनिशिएटिव है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हम सभी के लिए जिसकी हम सब लोगों को लगता था कि हम सब लोगों के दिमाग में एक परेशानी थी, एक डर था कि अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो हम कहाँ रखेंगे अपनी बात, किसको पहुँचाएंगे अपनी बात। तो निश्चित रूप से ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सारे प्रिंसिपल्स और मैनेजर्स एक साथ इकट्ठा हुए हैं, जहाँ पे हम अपनी समस्याएं रख सकते हैं और निश्चित ही हमारी उन समस्याओं को जो बूसा के पदाधिकारी हैं, ऑफिस बेयरर्स हैं, वो हमारी उन समस्याओं को आगे सही जगह पर पहुँचाएंगे।